हेलो साथियों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे त्योहार और उत्सव, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि त्योहार उत्सव है ना, वो किसी भी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्योहार और उत्सव, और मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगा और क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश का, पढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश का मतलब, आंध्र प्रदेश से हम रूट वर्ड निकालेंगे अंधा। अब अंधा व्यक्ति है वो, मतलब कोई चल रहा है और चलते चलते उसको क्या मिल गया, फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। फ्लाई करता हुआ मैंगो मैंगो मिल गया, तो उसका क्या हो गया, कल्याण हो गया। कल्याण हो गया तो वो क्या हुआ, मुस्कुराया। पुस्करालू, मुस्कुराया मतलब मुस्कुराया। और वो अपना जो मैंगो मिला था ना, वो अपनी अम्मा को दे दिया। अम्मा को बोला, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम है दुर्गम्मा, दुर्गम्मा विशाखा। और अम्मा ने ढक्कन यानी ढक्कन देख के उसको क्या क्या उस आम को रख दिया। और उसको क्या कहते हैं, फिर जो आम खाने के बाद में उसको उगादी। उगादी मतलब जो गुठली होती है ना, उसको क्या कर दिया उसने, उगा दी। और ये कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और दक्षिण का नव वर्ष कहते हैं। उगादी क्या है, दक्षिण का नव वर्ष। एक बार फिर देखो, अंधा व्यक्ति चल रहा था रास्ते के अंदर, और उसको फ्लाई करता हुआ क्या मिल गया, उसको मैंगो मिल गया। फ्लाई करता यानी उड़ता हुआ मैंगो उसके मिल गया। तो अब बताओ, अंधे का कल्याण होगा नहीं होगा? तो कल्याण मतलब कल्याणोत्सव। और वो मुस्कुराया, मुस्कुराया मतलब पुस्करालू। और अपनी अम्मा को जाके देता है, और अम्मा अम्मा को क्या बोलता है, ये ले अम्मा। येल्ले अम्मा, अम्मा मतलब येल्लम्मा जतारा। और अम्मा का क्या नाम है, दुर्गम्मा, दुर्गा अम्मा विशाखा। और उसने अम्मा ने उसको ढक्कन लगा के उसको क्या कर रख दिया। और जब उसने खा लिया आम, तो उसने क्या उस गुठली को क्या कर दिया, उगा दी। उगा दी। कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, और दक्षिण का नव वर्ष कहते हैं इसको। अब बताओ, अंधा व्यक्ति क्या रोटी बना सकता है क्या? अंधा व्यक्ति क्या रोटी बना सकता है? नहीं, अंधा व्यक्ति रोटी नहीं बना सकता। बनी, अंधे से रोटी नहीं बनी, रोटेला पाडूंगा। और अंधे से क्या नहीं बनी, रोटी नहीं बनी, बनी। रोटी महोत्सव है, और रोटी की ईद यानी रोटेला पाडूंगा को कहते हैं रोटियों की ईद। ठीक है। अब बताओ कि अंधे का, अंधे ने मतलब अंधा, अब इसका मतलब आप खुद ही बना सकते हो क्या? मतलब आराधना करता है, अंधा व्यक्ति बहुत आराधना करता है। और ब्रह्मोत्सव, वो सुबह जल्दी उठ जाता है, आराधना करता है। भीष्म एकादशी, वो एक एकादशी भी करता है अंधा व्यक्ति। इसलिए उसका मतलब क्या, कल्याण हो गया उसको। और लुम्बिनी, लुम्बिनी लंबी सी। और इसको आप रूट वर्ड बना सकता हो। और ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइन खींच रखी है ना, ये गहरी कर रखी है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। और इनको याद तो इनको भी करना है, लेकिन इनको मत छोड़ना। जो मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है, ये जो लाइन खींच रखी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये परीक्षा के अंदर पूछे गई है, और पूछे गए और पूछे भी जाएंगी। और जो ये लाइन नहीं खींच रखी ना, इनको भी याद, इनको भी करना है, लेकिन इनका थोड़ा सा रूट नहीं बन रहा है मेरे से, तो और बना भी लेना। क्योंकि त्यागराज आराधना, वो आराधना करता है। ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, वो एकादशी एकादशी करता है। लुम्बिनी और अल्लाह, अतला तद्दी, अतला तद्दी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे आंध्र प्रदेश के। चलो अब हम आगे याद करते हैं। अब याद करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। इस अरुणाचल प्रदेश से हम निकालना है अरुण और आंचल। क्या निकलेगा रूट वर्ड, अरुण और आंचल। ठीक है। तो अरुण कहता है कि मैं सोलूं, सोलूं। आंचल को क्या कहता है, मैं सोलूं, सोलूंग उत्सव। तो आंचल क्या कहते हैं, लो सर रख लो। कहाँ पर, जो दोनों बैठे हैं और वो उसको नींद आ रही है, तो वो क्या कह रहा है, मैं सो लूँ। तो आंचल कहती है, हाँ लो, हाँ लो सर रख लो। कहाँ पर, कंधे पर लो सर रख लो और सो जाओ। और लो सर है ना, वो मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। और तिब्बती, तिब्बती नववर्ष कहते हैं इसको। तिब्बती नववर्ष है, नेपाल भूटान में भी मनाया जाता है। यह लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्योंकि लोसर है ना, ये मतलब जो तिब्बती नववर्ष है ना, इसलिए तिब्बत के जो आसपास लगते हैं ना, जो भी राज्य, वहाँ पर मनाया जाता है। लद्दाख, लद्दाख में भी, लद्दाख तिब्बत के लगता है, तो लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सिक्किम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। ठीक है।
अब अरुण कहता है मो पीनी। अब भाई पता नहीं उसको क्या पीनी है, यानी मो पीनी, उसको पीनी है क्या, ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक पीनी है। जो मैंने लाइन खींच रखी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही ध्यान रख लेना, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर। चाहे एसएससी कोई भी सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे कहीं पर भी ये एसएसजीडी दिल्ली पुलिस सब जगह ये प्रश्न बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मो पीनी, वो कहता है मो पीनी है, अरुण आंचल को क्या कहता है, मो पीनी। क्या मो पीनी है, ड्रिंक, ड्रिंक पीनी है। और वो क्या लेके आया, अरुण लेके आया संग में केन। भाई साहब केन रखता है दारू की, और पता नहीं क्या पीना है उसको, ड्रिंक की क्या रखता है वो, संग में केन रखता है, और पेग लगाता है, पेग लगाता है, पेग साऊ। और इसलिए आंचल ने क्या कह दिया, मैं तो जाऊंगी, मैं तो कहाँ जाऊंगी, मायको, मैं तो मायके जाऊंगी, मैं तो मरूंगी, तुम मुझे लाड नहीं तुम मुझे लाड नहीं करते। ये किया जाता है मिस में जनजाति था। क्या वो आंचल क्या कहती है, जाए रहो, मैं तो कहाँ जाए रहो, मायके जाए रहो, कहाँ जाए रहो, मैं तो मायके जा रहा हूँ, मैं तो मरूंगी, मैं तो मरूंगी, तुम लाड नहीं लाते तमिलनाडु, और मैं जाए रहो संगीत, मैं तो जाए रहो कहाँ पर, मायको जा रहे हो। तूने ये न्यू कॉम, तूने ये क्या ले लिया, नया काम ले लिया। चालो लोको, मैं तो चालो, मैं तो चाली, कहाँ चाली, मैं तो चाली अपने मायके। बुरी बूट, ये बुरी बात है, जो ये ड्रिंक वगैरह, ये पेग लगाना क्या है, बुरी बूट है, ये बुरी बूट मतलब बुरी बात है। ब्रह्मपुत्र, मैं अपने पुत्र के तुझे दर्शन भी नहीं करने दूंगी, मैं तुझे, वो आंचल क्या कहती है अपने इसको, अरुण को क्या कहती है, मैं तुझे अपने पुत्र को दर्शन भी नहीं करने दूंगी। और पैग साहू, तुम तो पेग लगाते हो, पेग साहू, पेग पाऊ, पेग, पेग सो पास शीत उत्सव। और तो गया, तो उसने, तो तू तो गया, तो गया, तोर गया मतलब तू तो अब गया, तू अब मैं तुझे खाना भी नहीं बना के दूंगी, मैं तो जाऊंगी, मायके जाऊंगी, तोर गया, तू तो गया, तोर गया खान उत्सव, मैं तुझे खाना भी नहीं बना के दूंगी। तो कैसी लग रही है आपको ट्रिक, तो अब ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। और मैं, चलो अब नेक्स्ट राज्य की याद करते हैं, ठीक है। ट्रिक से क्या है कि दोस्तों लंबे समय तक याद रह जाते हैं, और ऐसे याद नहीं रहता, ट्रिक से याद करते हैं और हमें इंटरेस्ट भी लगता है। और ये चीज़ें ना, ये त्यौहार जो क्या लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें ट्रिक बनानी पड़ती है। तो चलो अब हम क्या, किस राज्य की, असम की जो त्यौहार है उनको याद करते हैं, ठीक है। चलो अब असम का याद करते हैं, ठीक है। असम का है बिहू। आसाम आई, क्या आई, बहू आई, आसाम क्या आई, बहू। थोड़ा पहले बिहू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बिहू मतलब 3 प्रकार का है। बोहाग, जिसको हम कहते हैं रोंगाली बिहू, और एक कोंगल है, कोंगल को कहते हैं कट्टी बिहू, और भोगाली, भोगाली को कहते हैं माघ बिहू, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं बिहू। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। असम का राजकीय त्यौहार है, कौन सा, असम का राजकीय त्यौहार बिहू। तो अब याद करते हैं हम ट्रिक से। असम, आशाम, असम से क्या याद रखेंगे, आशाम, आशाम आई एक, क्या आई, बहू आई, आशाम क्या आई, बहू। जो भाई साहब इतनी खतरनाक है कि वो क्या कर रखी है, नाक में दम कर रखी है, मी दम मी फी, यानी वो क्या कर रखी है, दम, भाई साहब दम, दम कर रखी है। और बेस को बहुत बेस करती है, क्या बहस करती है, क्या करती है, बेस, क्या करती है, बहस करती है, बहुत बहस करती है। उसका नाम है जुल्ली। क्या नाम है उसका, जो आशामाई बहू, उसका नाम क्या है, जुल्ली। भाई साहब वो इतना, जो इसका घर वाला था ना वो क्या धाप गया, उससे क्या हो गया, मतलब तंग आ गया, वो तंग आ गया। तो उस जूली नाम की जो बहू थी ना, उसका क्या करते, उसकी देह, यानी देह मतलब क्या कहते हैं, देह, देह किसको कहते हैं, शरीर को उसको देह पटकाई, उसको पटक दी। बाद में उसने देह पटक दी। देखो मेरा सिर्फ उद्देश्य है साथियों याद कराना, तो आप बुरा मत मानना, मैं तो जो ट्रिकें लगा रहा हूँ ना, तो आप बुरा मत मानना प्लीज़। तो उसने क्या कर दिया, देह पटका दी। और उसने क्या किया, अपने अब्बू को कहा, अब्बू, उसका अब्बू को क्या कहा, उसका अब्बू को क्या कहा कि देखो देखो अब्बू, अब्बू देखो, देखो अब्बू। अब्बू का क्या नाम है, अली, अली नाम है, अली ऐ लिगांग, अब्बू बाची, देखो अब्बू, अब्बू बाची।
अब अबू का नाम क्या है? अली। अबू का नाम क्या है? अली। अली ए लिगांग। मिसिंग जनजाति द्वारा किया जाता है। अब उसने क्यों पटकाया? उसको पटका था वो चाय नहीं बना के देती, टाइम से चाय नहीं बना के देती, उसका कर्म अच्छा नहीं है। और उसने क्या नहीं है, उसका कर्म अच्छा नहीं है। वो क्या नहीं बना के देती? उसको चाय नहीं बना के देती, उसके कर्म अच्छे नहीं है। तो उसने क्या कर दिया? उस घर वाले ने हुसरी की, डोलती रहती है, रोंग कर कहा। उसने क्या कहा? रोंग कर कहा। किसने कहा? रोंग कर। रोंग कर कहा। किसको कहा? अपने अब्बू को। क्या बोले? रोती रहती है, डोलती रहती है। तो उसने क्या करा? हुसरी की। हुसरी की। मुझको क्या बनना था? पराग, यानी मुझे उस वो पराया समझती है, पराया समझती है। और कान उसके, जो भी मैं बोलता हूँ ना, उसके कानों कान लगती नहीं है, कोई भी कान नहीं लगा। जो भी मैं उसे बोलता हूँ वो मुझे क्या कहते हैं? दूजी लिया, दूजी लिया। तो भाई साहब ऐसा ऐसा जो कहेगा, दूजिंग, दूजिंग महोत्सव, चौमांग कान महोत्सव, पराग त्योहार, द्विजिंग महोत्सव, क्या दूजी लिया, दूजिंग महोत्सव। भाई इंसान जो ऐसे ऐसे बोल दे दूजी लिया, तो क्या इंसान घबरा नहीं जाएगा? घबरा जाएगा। तो उसने रजनी घबरा और हरणी घबरा, तो वो तो घबरा गया भाई साहब। घबरा गया मतलब रजनी घबरा और हरणी घबरा। ऊ रुका। मैंने उसको बहुत बोला, वो अब्बू के पास साथ चली गई। और मैंने बहुत कहा उसको, ओ रुक, ओ रुक। ऊ रुका। विशागु भोना उत्सव। विशागु और भोना उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से जो ट्रिकें लगाई है, उस ट्रिके को 2-3 बार आप रिवीजन करोगे ना, तो सच में कह रहा हूँ, मतलब दिमाग में ये बस जाएगा, एकदम याद हो जाएगा एकदम। चलो अगर नेक्स्ट बिहार का याद करते हैं, ठीक है? बिहार। बिहार। आज शाम किसी का क्या हुआ? ब्याह हुआ। शाम को आज शाम किसका किसी का क्या हुआ? ब्याह हुआ। ब्याह करके वो क्या लेके आया? बिहू। बहुला। ब्याह करके ला क्या ला? बहुला। ब्याह करके क्या ला? बहुला। शाम को उसने क्या किया? ब्याह किया। भाई ब्याह तो ऐसे किया जैसे वो ऐसे रहता जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ब्याह करके ऐसे लगा जैसे कोई जंग जीत के आया हो। वो ब्याह करके क्या बन गया? सोहर बन गया। और उसने ब्याह ब्याह किया और वो सर हिलाता है। उसको उसको बोला क्या ब्याह करेगा? तो वो क्या कहता है? सर हिलाता है। क्योंकि सरमाया इंसान क्या करेगा? सर ही हिलाएगा। यह आदिवासियों का नव वर्ष है, 4 दिन मनाया जाता है। कर्मा, क्योंकि उसका ब्याह हो गया भाई, कर्म अच्छे थे तो ब्याह तो होना ही था, कर्म अच्छे थे तो ब्याह होना ही था, ब्याह हो गया। छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का है। क्योंकि वो क्या, ब्याह कैसे हो गया? क्योंकि वो छठ पूजा करता है, छठ पूजा करता है तो उसका क्या हो गया? ब्याह हो गया। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। उगते और सूर्य डूबते सूर्य की क्या किया जाता है? इसमें पूजा की जाती है। मधु श्रावणी, मलमास मेला, राजगीर, पितृपक्ष मेला, सोनपुर पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनपुर पशु मेला क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर पशु मेला। कहाँ पर किया जाता है? बिहार में। कौन सी नदी के किनारे? ये शायद तक मेरे हिसाब से गंडक नदी के किनारे किया जाता है सोनपुर पशु मेला। ठीक है, याद रह जाएगा। सोनपुर पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला। चलो अब छत्तीसगढ़ की याद करते हैं। छत्तीसगढ़ का है हरेली। क्या? हरेली। छत्तीसगढ़ से कैसे याद रखेंगे? 36, 36 मतलब 36। क्या क्या कर लेंगे? हम कर लेंगे 36। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे 36। 36 लोगों की क्या निकल रही थी? रैली। ऐसे मान लो वो 36 लोग हैं, 36 लोग हैं, वो कहाँ गए थे? अपने कोई दोस्त के घर गए थे। दोस्त के घर गए थे तो दोस्त के घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्या निकल रही थी? रैली निकल रही हो। और कैसे? जैसे लग रही थी कोई मंडी है, कोई मंडी की तरह लगती है। ये मंडई कहाँ किया जाता है? गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। 36 लोगों की रैली। ऐसे मान लो जैसे 36 लोग कहीं पे एक इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जहाँ क्या निकल रही हो? रैली निकल रही हो, और मंडी की तरह लगते हैं। और वो 36 लोग अपने दोस्त के घर कैसे, कहाँ कैसे गए थे? वो गए थे पोला। पोला से मतलब ओला। पोला से याद रख लो, ओला से गए थे। और उनको जो 36 लोगों में कौन थे? शेर छोरा मतलब छोरा छोरी। क्या 36 लोगों में क्या थे? छोरा और छोरी थे। और वो अगर किसी घर घर में जाएंगे अपने दोस्त के घर, तो वहाँ पर भोजन खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। तो भोजन तो उनको खिलाना पड़ेगा। और
और वो कब गए थे? वो गए थे भाई साहब शाम को गए थे ना। तो शाम को गए थे, सब उनके लिए सबको क्या, घर वालों का क्या लगाना पड़ेगा? बस्तर, यानी उनको क्या, जब ये गए अपने दोस्त के घर, तो उनको वो सब घर वाले चौंक गए और क्या बोले, देवा रे देवा, इतने लोग, इतने दोस्त इसके। तो उनके लिए क्या लिया, भोजन खिलाया उनको, बिस्तर लगाया उनके लिए, क्या लगाया, बिस्तर। देवारी, पोला, भोजली, छेरछरा, मेघनाथ प्रभु। और वो बिस्तर लगाए घर के अंदर, क्योंकि बाहर ऐसा ना हो जाए कहीं मेघ आ जाए, यानी मेघ कहीं बरसात न हो जाए। और वो जो 36 लोग उनसे मिलने आए ना, तो वो दोस्त है ना, क्या हो गया, राजी हो गया। इतना राजी हुआ कि मेरे से मिलने आए 36 लोग, क्या बात है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं राजिम कुंभ को, ठीक है। और घर वालों के अंदर कोई तो ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर बोलता है, ये तो बड़ा गोचा हो गया, ये तो बड़ा गोचा हो गया, इतने लोग, भोरम देव। और वो घरवाले का भोर, अब न मत जाना, भोर को चले जाना, क्योंकि सुबह चले जाना, अब यहीं पर सो जाओ, आपकी बिस्तर लगा दी है हमने। और सब घरवाले चौंक गए, यानी चक्कर खा गए इतने लोगों को देखकर। और वो आए थे फागुन के अंदर यानी होली खेलने के लिए 36 लोग उनसे मिलने आए। तो कैसे, ट्रिक कैसी है, यानी हरेली, मंडई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्वत, देवारी, बस्तर, राजिम कुंभ, गोंचा, भोरम देव, चक्रधर उत्सव और फागुनवारी और कजरी उत्सव। ठीक है, चलो अब गोवा की याद करते हैं। गोवा का है फ्री फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, लेकिन हमें पूरा याद नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है, जेवियर याद रख लेना। क्योंकि गोवा में तो गोवा क्या करता है, गोवा सब जो लोगों का क्या है, क्या ड्रीम है, गोवा गोवा के लिए आपकी क्या ड्रीम है? गोवा के लिए ड्रीम होती है लोगों के लिए, क्या होती है, गोवा घूमना। घूमना क्या होती है उनका, एक ड्रीम होती है कि गोवा घूमने जाएंगी। और गोवा घूमने सब लोग सोचते हैं, गोवा में तो है ना जीवन है यार, जेवियर, जेवियर से याद रखना, जीवन है यार, गोवा के अंदर क्या है, जीवन है। गोवा घूमने जाते हैं और क्या कहते हैं, गोवा में तो जीवन है यार। गोवा के अंदर ड्रम वरम, जो तट होता है ना, वहाँ तट पर जो लोग घूमते हैं तो वहाँ पर क्या बजते रहते हैं, ड्रम, ड्रम बजते थे, बोन ड्रम। अंगूर, लोग अंगूर खाते रहते हैं, अंगूर महोत्सव, साओ जाओ, सो साओ जो आओ महोत्सव, वहाँ पर क्या लगा रहता है, आओ जाओ लगा रहता है, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, क्या लगा रहता है यहाँ से, ऐसे याद कर लो, आओ जाओ लगा रहता है, वहाँ पर क्या लगा रहता है, आओ जाओ लगा रहता है। शिंगमो, शिंगमो से याद करना, शिंगिंग, वहाँ पर क्या बजता रहता है, शिंग, शिंगम, शिंगिमो, शिंगमो से क्या याद करना, सिंगिंग, वहाँ पर क्या गाने वाने बजते रहते हैं। हमेशा लोग थ्री किंग्स से याद रखना है कि लोग क्या जाते हैं, ज़्यादातर दोस्त है ना, तीन जाते हैं, तीन दोस्त जाते हैं। जैसे कोई भी, ज़्यादातर तीन दोस्तों की क्या होती है, मंडली होती है, थ्री किंग्स। और अगर गोवा जाएंगे ना, तो गोवा के अंदर क्या होता है, सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न, क्या गोवा के अंदर जो सूर्य से क्या हो जाती है, चमड़ी होती है ना, वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाती है, सनबर्न। सन से यहाँ सूर्य से क्या हो जाती है, चमड़ी क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। सूर्य से घूमते रहते हैं अंदर, मतलब धूप के अंदर, तो क्या हो जाता है, सन से क्या होता है, चमड़ी बर्न हो जाती है। और लोग वहाँ पर मैंगो फेस्टिवल, मैंगो यानी मैंगो फेस्टिवल से याद रखना है कि मैंगो फेस्टिवल से, मैंगो, मैंगो यानी लोग मैंगो खाते रहते हैं। चिकन कालो पड़ जाता है, चिकन क्या पड़ जाता है, कालो पड़ जाता है। धूप के अंदर क्या, चिकन, चिकन यानी अपनी चमड़ी, चमड़ी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। वाह वाह, विवा, विवा कार्निवल से याद रखना है, वाह वाह, गोवा में तो जीवन है, वाह वाह वाह, क्या बात है, गोवा में तो जीवन है यार, वाह वाह कार्निवल। और फतोरपा, फतोरपा, गोवा जाएगा तो वो क्या कर लेगा, फतेह कर लेगा भाई साहब। वो एक तरफ से क्या मानेगा, मैंने तो फतेह कर ली, गोवा घूम के आ गया। फतोरपा यात्रा, सांजाव। और लोगों को कब जाना चाहिए गोवा, गोवा जाना चाहिए भाई को सांझ को जाना चाहिए, क्योंकि सांझ हो जाएंगे ना, चिकन क्या नहीं पड़ेगा, कालो नहीं पड़ेगा, चिकन कालो नहीं होगा। वास्को महोत्सव, वास्को महोत्सव से याद करना है कि वास्को डी गामा कहाँ पर आया था, वो आया था गोवा के अंदर, वास्को महोत्सव। थैंक्स गिविंग उत्सव, ये भी याद कर लेना, थैंक्स गिविंग महोत्सव, ठीक है। तो इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगाए, मैं इनको लगा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। एक तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा, जेवियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे एक है बोन ड्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक अंगूर महोत्सव, एक अंगूर महोत्सव। एक थ्री किंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंगो फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट। चिकन का लो, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक कौन सा, सांझा।
गोवा के मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिए, एक बार और देख लेना। जेवियर, बॉन्ड्रम और साओ जाओ महोत्सव और सिंगमो, थ्री किंग्स, चिकन कालो और थैंक्स गिविंग उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी याद करना ना, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए, तो ये भी याद करना है। क्यों, क्या पता ये भी पूछ लिए जाए पेपर के अंदर, कोई ज़रूरी थोड़ी है जो पूछे गए वही पूछे, तो ये भी याद करने। तो चलो अब हम गुजरात की याद करते। गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं गुजरात की। तो गुजरात की हम ट्रिक क्या बनाएंगे? गुजरात, गुजर गई रात, गुजरात, गुजरात। तो पैरा कमांडो है ना, तो पैरा कमांडो क्या आपने सुना होगा, पैराग्लाइडिंग उत्सव से याद करना। जो हमारे पैरा कमांडो है ना, वो भाई साहब रण के अंदर अपना डेरा लगा के रहते हैं। रण के अंदर, रात के अंदर जो पैरा कमांडो है कहाँ पर लगाते हैं अपना डेरा? डेरा लगाते हैं वो रण के बीच में, रण के बीच में, बीच महोत्सव, बीच रण उत्सव, मोडेरा उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव। और बीच बीच में हमारे जो पैरा कमांडो है ना, वो पतंग उड़ाते हैं। पतंग कहाँ उड़ाते हैं? वो जाते हैं भाई साहब साम्राज्य मेले के अंदर, शाम को जाते हैं मेले के अंदर, और मेला में जाके वो क्या उड़ाते हैं? पतंग भी उड़ाते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण कहाँ का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरायण कहाँ पर है? गुजरात का। उत्तरायण कहाँ का है? गुजरात का। और हमारे जो पैरा कमांडो है ना, वो सब वो खेल भी खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? पतंग उड़ाते हैं, खेल भी खेलते हैं। और मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति तो आपको तो पता है गुजरात के अंदर मनाया ही जाता है। और शामलाजी मेला, शाम को वापस आते थे शाम को, और मेले के अंदर क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। इसके अंदर गुजरात के अंदर दो ट्रिक बन रही है, एक तो पैरा कमांडो के बारे में, और एक कोई लड़का है जो क्या करता है, शाम को बैठा था, शाम को बैठो मेला, यानी शाम को बैठा था। कब बैठा था? शाम को बैठा था। और वो फोन के अंदर चित्र विचित्र देख रहे थे। क्या देख रहा था? चित्र विचित्र, यानी पता नहीं क्या चित्र विचित्र देख रहा था। उसको बैठे बैठे उसको दिन निकल गया, दिवासो पूरा दिन निकल गया, पूरा सप्ताह निकल गया। तर नितर तरह तरह के वो पता नहीं कौन से चित्र विचित्र देखा है। वथुआ मेला बैठा रहता है। भवनाथ, भवनाथ मेला मंदिर, ये भी याद करना। तो और एक भादरवी पूनम मेला, ये भी याद कर ले। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर क्या लगा दिए? अंडरलाइन कर दिए, तो ये याद कर लेना। तो गुजरात से कैसे याद करेंगे? गुजरात की एक जो हमारे पैरा कमांडो है ना, वो रण के अंदर क्या कर लेता है? रण के बीच में, बीच महोत्सव, रण के अंदर डेरा लगा के रहते हैं। मोडेरा उत्सव और पतंग महोत्सव उत्सव। और बीच बीच में हमारे जो पैरा कमांडो है ना, वो मेले के अंदर जाते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं। उत्तरायण कहाँ का है? गुजरात का। रण महोत्सव, खेल महोत्सव। युद्ध है ना, हमारे जो पैरा कमांडो के लिए युद्ध क्या है? एक प्रकार का खेल है। तो बीच बीच में क्या जाते हैं वो? क्या बीच बीच में क्या पतंग उड़ाने भी जाते हैं। और या ऐसे याद कर लेना कि रण के अंदर, रण के बीच में वो क्या अपना डेरा लगा के रखते हैं। मकर संक्रांति इम्पोर्टेंट है गुजरात का, मकर संक्रांति। शामलाजी मेला, शाम को बैठा था एक लड़का, बैठा मेला, शाम को बैठा था, पता नहीं फोन के अंदर क्या देख रहा था, चित्र विचित्र देख रहा था। दिन निकल गया, दिवासो। सप्तक मेला, पूरा सप्ताह निकल गया। सप्तक मेला, तर नेत्र, यानी तरह तरह का पता नहीं वो क्या देखता। तर नेत्र मेला, वथुआ मेला, भवनाथ महादेव मंदिर मेला, और भादरवी पूनम मेला, ये याद करना। तो आपको ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ बता देना। तो इसी तरह मैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आऊँगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मैं फिर त्यौहार और उत्सव की क्लास लेके आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कल क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहीं कमेंट कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।